अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम आज एक नए विषय के साथ कुछ विमर्श हेतु उपस्थित हुए हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारा पर्यावरणीय संतुलन बहुत बिगड़ रहा है। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि हम सब स्वच्छता, पर्यावरण और जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तपन, इन सब के प्रति बहुत उदासीन है। और ऐसी इन तमाम परिस्थितियों के बीच में एक बहुत अच्छी खबर मध्य प्रदेश से हमको मिली है कि वहां मध्य प्रदेश के जो कान्हा नेशनल पार्क है उसके पास लगा हुआ एक गढ़ी का क्षेत्र है। उस गढ़ी के क्षेत्र में करीब 34 राजस्व ग्राम हैं और उन 34 राजस्व ग्रामों में 16 वन ग्राम है। और इस क्षेत्र में बच्चों के 50 स्कूल हैं और उन 50 स्कूलों में लगभग 1,500 छात्र हैं। इन छात्रों को प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण उन्नयन के विषय में जागरूक किया गया। वो अभिनंदनीय है जिन्होंने जागरूक किया है। और उन बच्चों में उत्साह देखते बना उनके द्वारा बहुत कम समय में, मतलब 8-10 दिन के अंदर 1 लाख सीड बॉल उन बच्चों ने बना के दिए हैं। अब आप कहेंगे सीड बॉल क्या है? बॉल के माने होती गेंद और सीड माने बीज। एक ऐसी गेंद जिसमें बीज हो। उसमें क्या किया गया है कि मिट्टी 50% और 50% खाद, इसको मिलाकर के लड्डू नुमा गोल एक बॉल तैयार की गई और उसमें कुछ बीज डाल दिए गए। फिर उसको 48 घंटे ऐसे ही, कोई जरूरी नहीं कि हम धूप में ही सुखाएं, वो ऐसे भी सूख जाते हैं, बरामदा में, इधर कहीं भी पेड़ की छाया में सूख जाते हैं। फिर उनको वन विभाग के कर्मियों और बच्चों के सहयोग से नमी के क्षेत्र में बिखेरा जाएगा। वहां जो मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क है, वहां वैसे ही पर्यावरण बहुत अच्छा है, सुखद है, नयनाभिराम है। उसको और आकर्षक बनाने के लिए ये 1 लाख सीड बॉल जो बच्चों ने तैयार की है, जिसमें फलदार वृक्ष तैयार होंगे और बच्चों को उसके प्रति प्रेरित किया गया है कि तुमको फल खाने को मिलेंगे। तो बड़े उत्साह के साथ वो उन सीड बॉल को आसपास जहां उपयुक्त वातावरण वनकर्मी समझेंगे वहां बिखेरा जाएगा और उसके बाद बहुत ही शीघ्र उसमें अंकुरण हो जाता, क्योंकि वो बीजों को नमी तो मिलती है और नमी के बाद जब और अनुकूलन वातावरण में वो जाएंगे तो सीधे तत्काल वृक्ष का रूप धारण करेंगे और बहुत जल्दी अच्छे उन्नत किस्म के वृक्ष वहां पर पल्लवित पुष्पित होंगे। हमारा इस माध्यम से आप सबसे कहने का ये अनुरोध है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो समाज सेवी हैं, उनको चाहिए कि वो इस प्रकार की इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के और इसको और आगे बढ़ाएं। और इस प्रकार से अगर हम सीड बॉल को छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से एक खेल का भी और प्रकृति संरक्षण का भी इस प्रकार का एक हम वातावरण तैयार करें तो हो सकता है कि हम खोए हुए पर्यावरण को पुनः वापस कर लें। क्योंकि प्रयास होना बहुत जरूरी है। यहां हम देख रहे हैं कि सब प्रयास जो होते हैं वो सरकारी ही होते हैं। सरकारी प्रयास, सरकारी नीतियां, इन सब चीजों में हम देख रहे हैं विगत 75 वर्षों में तो हमारा तो पर्यावरण खराब हुआ है। 75 साल पहले तो पर्यावरण बहुत अच्छा था। तो उस खराब होने के दोषी कौन है? हम भी दोषी हैं, समाज भी दोषी है और वो नीतियां भी दोषी हैं जिसके माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण करना चाहते हैं। तो ऐसे में एक आशा की किरण गढ़ी क्षेत्र के बच्चों का जो कृतित्व है वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बने, वो एक सामने आया है, उसका हम उपयोग करें और सभी बच्चों को और उनके अध्यापकों को जो इन चीजों से प्रेरणा होकर ले सकता है
वो प्रेरित होकर के इस प्रकार के कार्य में संलग्न हो जाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें सफलता मिले, देश का पर्यावरण संरक्षण और अच्छा हो, इसके लिए हम सब प्राणपण से जुटें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।